दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। कल मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि वेनेजुएला संकट का भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। मोटे तौर पर मेरा कहना यह था कि जिस तरह बांग्लादेश के संकट का भारतीय राजनीति पर सीधा असर पड़ता है, जिस तरह पाकिस्तान पर आने वाले किसी संकट का भारतीय राजनीति पर सीधा असर पड़ता है, या श्रीलंका पर या नेपाल में जो राजनीतिक संकट आता है, उसमें भारतीय राजनीति पर सीधा असर पड़ता है, उस तरीके से तो नहीं। यानी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का सीधा असर भारतीय राजनीति पर उस तरीके से नहीं पड़ेगा। वो दरअसल जो असर पड़ेगा, वो मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े हुए असर के ज़रिए भारतीय राजनीति पर असर पड़ेगा। और ये और भी ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को उससे जो नुकसान होगा, उससे भारतीय राजनीति पर एक स्थायी असर पड़ेगा, गहरा असर पड़ेगा, इससे देश के हर व्यक्ति को नुकसान होगा। और राजनीति पर नुकसान ये होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ उससे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी, यानी सरकार विरोधी भावनाएँ बढ़ेंगी, महँगाई बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और तेल महँगा होने से पूरा अर्थव्यवस्था का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। कल मैंने कुछ संक्षेप में ये भी इशारा किया था कि भारत पहले से ही रूस से सस्ता तेल लेना कम कर चुका है। अब उसे वेनेजुएला से भी सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा। रूस से तो तेल कम कर चुका है, वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा। मैंने एक और मुद्दे पर आपका ध्यान खींचा था कि रूस का तेल जिस क्वालिटी का होता है, कच्चा तेल, और वेनेजुएला का तेल जिस क्वालिटी का होता है, वो दरअसल भारत की जो रिफाइनरियाँ हैं, भारत के जो तेल शोध संयंत्र हैं, उनके उनमें जो मशीनरी लगी हुई है, उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उनके मुताबिक है। इसलिए यहाँ पर उस तेल को संसाधित करना, शुद्ध करना और फिर मार्केट में ले जाना काफ़ी सस्ता पड़ता है। जैसे ही रूस और वेनेजुएला का तेल भारत को मिलना या तो कम होगा या बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा, वैसे ही भारत के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, उसे अपनी रिफाइनरियाँ बदलनी पड़ेंगी, उनकी मशीनरी बदलनी पड़ेगी, उनकी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी और इसमें भारत को अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। आज मैं आपके इन पहलुओं की तरफ ध्यान खींचूँगा और मेरा ध्यान इन पहलुओं की तरफ कैसे गया है? मेरा ध्यान इन पहलुओं की तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके सीनेटर लिंडसे ग्राहम की बातचीत से गया है। आज सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा, थोड़ी देर का वीडियो है, बमुश्किल तमाम 1 या डेढ़ मिनट का वीडियो होगा। उसमें अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। मुख्य तौर पर लिंडसे ग्राहम बोल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसमें बीच में हस्तक्षेप करके कुछ बोलते हैं, लेकिन लिंडसे ग्राहम का डायलॉग लंबा है और डोनाल्ड ट्रंप का डायलॉग छोटा है। अब मैं पहले पे आपको डायलॉग सुनाऊँगा और फिर उससे निकलने वाले मतलबों की हम लोग व्याख्या करेंगे और मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी इसमें दाँव पे लगी हुई है। हमारे देश की प्रतिष्ठा इसमें दाँव पे लगी हुई है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य इस मामले में पूरी तरह दाँव पे लगा हुआ है। सब कुछ कहने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, भारत ना के बराबर ही तेल का उत्पादन करता है। उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसका 85 से 90% भारत को आयात करना पड़ता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ तेल की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर तेल की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोगों की जेब, हम लोगों का रसोई घर, हम लोग जो सब्ज़ी खरीदते हैं, हम लोग जो तेल खरीदते हैं, कड़वा तेल खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि भारत के पास तेल की सप्लाई किस तरह से होती है और किस कीमत पे होती है और कुस किस कीमत पे भारत उस तेल को अपनी रिफाइनरीज में शुद्ध करके बाजार में बेचता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। सरकारी लोग कभी आपको ये बातें नहीं बताएँगे। गोदी मीडिया पे कभी आपको ये बातें नहीं बताई जाएँगी। लेकिन नई परख पर मैं आपको उन बातों से अवगत कराने जा रहा हूं जो कि आमतौर पर आसानी से हमारी आपकी जानकारी के दायरे में नहीं आती। अब देखिए अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वे यानी ट्रंप इंडिया के साथ क्या करना चाहते हैं।
और उसका मुख्य कारण यह है कि इंडिया इस समय रूस से पहले के मुकाबले बहुत कम तेल खरीद रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही एक बिल पास करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? डायलॉग में इसी के बाद ट्रंप अपना हस्तक्षेप करते हैं। पहले इसका मतलब हम निकालना है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने इससे पहले भी लिंडसे ग्राहम ने कुछ कहा है। उसका मतलब ये है कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था और उस खरीद के जरिए रूस की वार मशीनरी चल रही थी, यानी वो इनकम, तेल से होने वाली आमदनी रूस के जो युद्ध प्रयास हैं यूक्रेन के खिलाफ, उनमें मदद कर रही थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लंबा-चौड़ा टैरिफ लगाया। एक 25% लगाया, फिर उसके बाद फिर 25% टैरिफ लगाया। अब वो सेनेटर से लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि अब मुझे यकीन है कि ट्रंप क्या सोच रहे होंगे, और उनके इस सोच का मुख्य कारण यह है कि इंडिया इस समय उससे पहले के मुकाबले बहुत कम तेल खरीद रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही एक बिल पास करेंगे। जहां वो अपना वाक्य खत्म करते हैं, वहीं बगल में खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। सुनिए, भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। वे जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द और ट्रैफिक टैरिफ बढ़ा दूंगा, जिसका उन्हें बहुत नुकसान होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये पूरी बातचीत क्या चल रही है और किस तरफ इशारा कर रही है। उसके बाद लिंडसे ग्राहम एक और बात कह रहे हैं, उसको भी सुनना ज़रूरी है। अब लिंडसे ग्राहम बता रहे हैं, मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था। भारतीय राजदूत का वो नाम भी लेते हैं। मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था और वे सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत चूंकि रूसी तेल कम खरीद रहा है, इसलिए वे चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात बता दूं और उनसे सिफारिश करूं कि अब भारत को टैरिफ में कुछ छूट दे दी जाए। समझने की जरूरत है कि एक वरिष्ठ अमेरिकी सेनेटर और अमेरिकी राष्ट्रपति तेल के सवाल पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी को दबाव में ले आए हैं टैरिफ लगाकर, ये उसकी पूरी चर्चा हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे खुश करना चाहते हैं और मुझे खुश करना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुश नहीं हुआ तो मैं टैरिफ और बढ़ा दूंगा, और उन्हें खुश करने का एक ही तरीका है कि भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदे या बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दे। अब सवाल इस बात का है कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता था, जो ट्रंप साहब को नागवार गुजरा। क्यों? ट्रंप का मानना है कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है, उससे पुतिन को जो आमदनी होती है, उससे वो हथियार वगैरह बनाते हैं या और हथियार हासिल करते हैं और युद्ध पर खर्च कर रहे हैं। 2022-23 में और 2023-24 में भारत ने रूस से जो तेल खरीदा, उस पर रूस ने 14.1% और 10.4% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट क्यों दिया रूस ने? समझने की जरूरत है। डिस्काउंट इसलिए दिया कि जब यूक्रेन से युद्ध शुरू किया, तो पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने रूस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। उन प्रतिबंधों से रूस की आमदनी कम हो गई। युद्ध चलाने के लिए रूस को और पैसे की जरूरत थी, इसलिए जिस दर पर रूस तेल बेचता था दुनिया के बाजार में, उसने उस पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, यानी रूसी तेल काफी सस्ता हो गया। और भारत को उसने 2022-23 में 14.1% डिस्काउंट दिया और 2022-23-24 में 10.4% डिस्काउंट दिया। इससे भारत को औसतन $5 अरब की बचत हुई। औसतन $5 अरब की बचत हुई। अब अमेरिकी दबाव में भारत रूस से जितना तेल पहले खरीद रहा था, उससे 35 से 40% तेल कम खरीदने लगा। यानी 87 मिलियन टन से अधिक मात्रा में भारत ने रूस से तेल कम खरीदा। इस चक्कर में क्या हुआ कि भारत को इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात
से तेल ज्यादा खरीदना पड़ा या अभी भविष्य में भी ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा। उसका कारण क्या होगा कि जो अरब राष्ट्रों से तेल जब भारत ज्यादा खरीदेगा, तो तेल के बाजार में अरबों के तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब उनकी सप्लाई बढ़ेगी, तो वो अपने तेल की कीमत को और बढ़ा देंगे। यानी भारत को उस तेल के मुकाबले अपेक्षाकृत रूस से खरीदे गए तेल के मुकाबले ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। फिर भारत को अमेरिका से भी तेल खरीदना पड़ सकता है, जो उससे भी ज्यादा महंगा होगा। और अमेरिका से तेल खरीदने का असर क्या होगा? जो उससे भारत को अपने रिफाइनरी में जो टेक्नोलॉजी है, वो बदलनी पड़ेगी या नई रिफाइनरीज लगानी पड़ेंगी अमेरिकी तेल को शुद्ध करने के लिए। अब उसका नुकसान क्या होगा, ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर खरीद कम की जाती है रूस से, जो कि खरीद कम हो गई है, तो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका और अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे वार्षिक आयात बिल में 6 से 7 अरब डॉलर से लेकर 9 से 11 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि ऊंची आयात की लागत से घरेलू ईंधन कीमतें बढ़ेंगी, जिससे परिवहन यानी आवागमन, सामान और सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, घरेलू आय पर जबरदस्त असर पड़ेगा। रिफाइनिंग का जो मार्जिन है वो घट जाएगा। रिफाइनिंग का जो मार्जिन है वो घट जाएगा और जो इंडस्ट्रियल कंपटीशन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। सरकारी सब्सिडी या बजट पर बोझ बढ़ जाएगा, जिससे ब्याज दरों और आर्थिक नीतियों पर बुरा असर होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक नई जरूरत पैदा हो जाएगी। इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये छोटी मोटी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और अरबों डॉलर इसके अंदर खर्च होते हैं। है क्या कि भारतीय रिफाइनरियां जो रूसी उराल्स जैसा जो भारी क्रूड है, जो भारी कच्चा तेल है, उसको रिफाइन करने में ज्यादा कुशल हैं। दरअसल उनकी मशीनरी और उनकी टेक्नोलॉजी इसी किस्म की है। इसमें क्या होता है कि जब उस तेल को रिफाइन करती हैं, तो उसमें डीजल ज्यादा निकलता है और जेट फ्यूल जैसे उत्पादों की अच्छी उपज होती है। अमेरिकी जो तेल होता है उसको शेल ऑयल कहते हैं। वो हल्का क्रूड होता है, वो हल्का कच्चा तेल है। उससे उससे होता क्या है कि गैसोलीन ज्यादा निकलती है उसमें से और नेफ्था ज्यादा बनता है, लेकिन डीजल निकलना कम हो जाता है। इससे अतिरिक्त डिस्टिलेशन करना पड़ता है, कूलिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, हाइड्रो हीटर्स और रिफॉर्मर्स जैसी इकाइयां बढ़ानी पड़ती हैं। इसमें विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरा रिकॉन्फ़िगरेशन करने में या पूरा अपग्रेडेशन करने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं और उससे कुल मिला के स्थिति ये बनती है कि अ, पूरी जो तेल की अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाती है। वैसे भी रूस से तेल कम खरीदने से भारत का आयात बिल वैसे भी 3 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ने वाला है। इससे कुल मिलाकर तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी तमाम चीजें हैं, उसमें 2% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है? समझने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से अपने परम मित्र मोदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे कल के कार्यक्रम में भी मैंने यही नतीजा निकाला था। वो जब चाहते हैं तब मोदी जी का अपमान करते हैं। जब चाहते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी को मोदी अच्छे आदमी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन, ये सब भी बोलते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी मुझे खुश करने के लिए मजबूर हैं। अगर वो मुझे खुश नहीं करेंगे, तो फिर मैं उनके ऊपर और टैरिफ लगा दूँगा और उससे पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा संकट में फँस जाएगी। दोस्तों, विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है और उसके प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उन प्रश्नों का जवाब भारत सरकार को देना ही चाहिए। पहला सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने मोदी के ऊपर, भारत के ऊपर टैरिफ से दबाव बनाया। मोदी को जवाब देना चाहिए। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका के आधार पर तय हो रही है? रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना जरूरी था।
ट्रंप कभी युद्ध विराम की बात करते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं। सवाल ये इन बातों पे मोदी चुप क्यों है? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में मोदी जी की राय है क्या? मोदी जी स्पष्ट क्यों नहीं कहते? मोदी जी की इस कमजोरी का इस देश को खामियाजा क्यों उठाना चाहिए? आखिरकार वो क्या बात है जिसकी वजह से मोदी जी ट्रंप से इतना डरते हैं? अच्छा, मान लीजिए मोदी जी ट्रंप के खिलाफ एक कड़ा आलोचनात्मक वक्तव्य जारी करते हैं। वो कहते हैं, सावधान माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आप मेरे दोस्त हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें तो मुझसे बदतमीजी करें, जब चाहें तो इस तरीके से मेरा नाम लें, जिससे मेरी हेठी हो। जब चाहें तो आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा दें, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में फंस जाए। कुछ भी हो, भारत अब ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिरकार करेंगे क्या ट्रंप इसके इस मोदी जी की इस फटकार के बदले? अगर मोदी जी ट्रंप को फटकार देते हैं, तो आखिरकार ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या होगी? इसमें अभी तक हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा है। भाई, ट्रंप ने जितना टैरिफ लगा सकते थे, 50% टैरिफ तो लगा ही दिया है। 25% पहले टैरिफ लगाया उन्होंने, उसके बाद 25% दंड स्वरूप टैरिफ लगा दिया है। अब इससे ज्यादा वो टैरिफ और क्या लगाएंगे? ज्यादा से ज्यादा उनके टैरिफ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार था, उस व्यापार पे ही तो असर पड़ेगा। वो तो भारत का जो पूरा जो कुल घरेलू उत्पाद है, पूरा जीडीपी है, उसका 1 से 1.5% के बराबर है केवल। उससे ऐसा बड़ा भारी असर पड़ने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उस 1 से 1.5% की जीडीपी को बचाने के लिए मोदी जी इतनी बेइज्जतियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ट्रंप नाखुश हो गए और मोदी जी ने अगर पलट कर फटकारा, तुर्की बतुर्की उनको जवाब दिया, उन्हीं के लहजे में उनको जवाब दिया, तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तब ट्रंप करेंगे क्या? क्या वो वेनेजुएला की तरह भारत पे हमला कर देंगे, या हमला करने की धमकी देंगे, या अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विमानवाही पोत जो है वो हिंद महासागर में भेज देंगे? आपको याद है राहुल गांधी का वक्तव्य? वो राहुल गांधी का बड़ा मशहूर वक्तव्य था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को मैं समझ गया हूं, इनको जरा सा अगर धमकाया जाए, जरा सा धक्का दिया जाए, तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा था। फिर उन्होंने वो अपनी मशहूर बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप से जब मोदी की बातचीत हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर राहुल गांधी मुस्कुराए हुए कहा, नरेंद्र सरेंडर, और तुरंत नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। फिर उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी का हवाला दिया, उन्होंने कहा उस वक्त कोई फोन नहीं आया था, बल्कि सातवां बेड़ा आया था, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना होगा हम वही करेंगे, हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं दबेंगे। ये कहकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका के मुकाबले रवैये और इंदिरा गांधी के अमेरिका के मुकाबले रवैये को एक दूसरे के मुकाबले खड़ा कर दिया था, ताकि देश की जनता देख सके कि कौन सा प्रधानमंत्री डटकर खड़ा रहा और कौन सा प्रधानमंत्री घुटने के बल गिर गया। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने पूरी बिसात खोल कर रख दी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मोदी जी किसी न किसी खुफिया कारण से डोनाल्ड ट्रंप से डर रहे हैं। ये 1.5%, 1 या 1.5% जीडीपी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डर रहे हैं। वो उन्हें जो अपमान के घूंट पीने पड़ रहे हैं, और इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो काला साया आया है, वो 1.5% जीडीपी की वजह से नहीं आया है। उसके पीछे कोई और कारण है। हम लोग उस कारण का पता लगा रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने अफवाहें नहीं रखेंगे कि कोई सीडी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, ये सब हम नहीं रखेंगे। मुझे इसमें विश्वास नहीं है बिल्कुल। इनका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। मैं वही बात रखूंगा आपके सामने जो कि प्रमाण सहित होगी। तभी पता लगेगा कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डरे हुए हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी हितों के आगे क्यों गिरवी रख दिया है। स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे जब टैरिफ लगाते हैं, तब भारत दब जाता है और रूस से तेल कम खरीदना शुरू कर देता है। वेनेजुएला पे हमला करते हैं, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वहां भारत सीधे सीधे निशाना नहीं है उनका,
लेकिन वेनेजुएला पे हमला करने से भी भारत निशाना बनता है और वेनेजुएला से मिलने वाला सस्ता तेल भी बंद हो जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर सांसद पर सांसद का सामना करने के लिए अभिशप्त हो जाती है। दोस्तों, आज बस इतना ही। ये सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके सामने आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।